Hello dear students, we are going to the new topic. Our topic of discussion is skin color in humans, which is an example of polygenic quantitative inheritance. This is another example of polygenic quantitative inheritance. We are going to learn about this and what are the ratios of F2 generation for this skin color in humans, and it is controlled by how many polygenes. हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक नया टॉपिक, हमारा टॉपिक का डिस्कशन है स्किन कलर इन ह्यूमंस, जो कि पॉलीजेनिक क्वांटिटी इनहेरिटेंस का एग्जांपल है। साथ में डिस्कस करने वाले हैं कि ये कितनी पॉलीजेन से कंट्रोल है और इसके एफ जनरेशन में फिनोटाइप के रेशियोज़ क्या आते हैं, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को आप एंड तक देखना। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो आई होप आप वीडियो जो है एंड तक देखेंगे। और अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। माय नेम इज़ दीपक लाठर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस इन वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट, हमारा टॉपिक क्या है बेटा, पॉलीजेनिक क्वांटिटिव इनहेरिटेंस। क्वांटिटिव इनहेरिटेंस के अंदर हम पढ़ रहे हैं पॉलीजेनिक क्वांटिटिव इनहेरिटेंस। इस पर हमने पहला वीडियो डिस्कस कर लिया है, जिसमें कर्नल कलर ऑफ वी डिस्कस किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो पहले आप उस वीडियो को देख लो, उसके बाद आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा, क्योंकि यहाँ पे स्किन कलर जो है वो पॉलीजीन का एग्जांपल है और ऑलरेडी हमने पॉलीजीन के बारे में कर्नल कलर में पढ़ लिया है। इसमें किसने डिस्कवर किया था, डेवनपोर्ट ने ऑब्जर्व किया स्किन कलर इन ह्यूमंस इज कंट्रोल्ड बाय 3 जीन पेयर। पहली बात आपको याद करनी है, कितनी जीन पेयर से कंट्रोल्ड है, 3 जीन पेयर्स। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, 3 पॉलीजीन्स। कि किससे कंट्रोल है, 3 पॉलीजीन्स, जिसको शॉर्ट में 3 पॉलीजीन्स बोल देते हैं, या फिर 3 जीन पेयर से कंट्रोल्ड है। कौन कौन सी, जैसे हमने मान लिया जीन ए, जीन बी, जीन सी, ये तीनों डिफरेंट लोकेशन पे प्रेजेंट हैं, जीन ए, जीन बी, जीन सी। तो हमारे क्रोमोसोम्स के अलग अलग लोकेशन में प्रेजेंट होती हैं ये तीनों जीन पेयर ए, बी और सी। हर एक जीन की 2 फॉर्म हो सकती हैं, एक डोमिनेंट, एक रिसेसिव। ए की भी 2 हैं, बी की डोमिनेंट है, एक डोमिनेंट रिसेसिव, और सी की भी 2 हैं, डोमिनेंट या रिसेसिव। तीनों डिफरेंट लोसाई प्रेजेंट हैं, लेकिन तीनों मिलकर के जो है एक मैक्सिमम एक्सप्रेशन बनाती हैं। आपको पता है स्किन कलर जो है मेनली मेलानिन पिगमेंट की प्रोडक्शन से जो है इफेक्ट होता है। मेलानिन पिगमेंट का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा अगर यहाँ पे डोमिनेंट एलील्स तीनों वाली बढ़ जाएंगी, और अगर ये कम होती जाएंगी तो मेलानिन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये ओवरऑल मिल करके तीनों जीन्स की एलील्स, जो डोमिनेंट एलील्स हैं, वो मेलानिन प्रोडक्शन को इफेक्ट करती हैं, और मेलानिन प्रोडक्शन का यहाँ पे चेंज होने से ही कलर में चेंज आता है। ये आपको बातें ऑलरेडी पता भी होंगी। अब देखो, इसको समझने के लिए 3 जीन पेयर के एग्जांपल को, 3 पॉलीजीन को 2 का पहले समझ लिया है, 3 वाला समझेंगे तो बहुत आसान होगा। देखो पेरेंट्स, अगर जहाँ पे हमने देखा कि डार्क हैं या निग्रो हैं, वेरी डार्क बोलेंगे, या वाइट जिसमें कोई भी यहाँ पे डोमिनेंट नहीं है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक मेल एक फीमेल गैमेट लिए गए। तो यहाँ पे ये तीनों के लिए डोमिनेंट होगा, जिसमें से ए भी होमोजाइगस है, बी भी होमोजाइगस डोमिनेंट, और सी भी होमोजाइगस डोमिनेंट। तभी जाकर के बेटा क्या बनाएगा, ये वेरी डार्क या निग्रो बनाएगा। इसमें सारे की सारी डोमिनेंट आ गई, ए की भी, बी की भी, सी की भी, मैक्सिमम 6 डोमिनेंट एलील आ गई। जिसमें कोई भी डोमिनेंट नहीं आई बेटा, वो कैसा बनेगा, वाइट बनेगा। अब देखो, अगर इसका एन नंबर देखना है तो एन नंबर ए होमोजाइगस डोमिनेंट, बी होमोजाइगस डोमिनेंट, सी होमोजाइगस डोमिनेंट, एन नंबर ओवरऑल 0, 2 की पावर n, 2 की पावर 0, एक टाइप के बनाएगा। ए भी डोमिनेंट, बी भी डोमिनेंट, सी भी डोमिनेंट आ जाएगा, एक टाइप का गैमेट बनेगा बेटा इससे। यहाँ पे ए भी होमोजाइगस रिसेसिव, बी भी होमोजाइगस रिसेसिव, सी भी होमोजाइगस रिसेसिव, ओवरऑल एन नंबर 0, 2 की पावर n, 2 की पावर 0, एक टाइप का गैमेट बनेगा। तो यहाँ पे ए भी रिसेसिव, बी रिसेसिव, सी रिसेसिव, एक टाइप गैमेट बन गया बेटा। तो यहाँ गैमेट बन गए हैं दोनों से एक टाइप की। गैमेट का यहाँ पे जो है फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, तो कैसा होगा, ए के लिए हेटेरोजाइगस, बी के लिए हेटेरोजाइगस, सी के लिए हेटेरोजाइगस। यहाँ पे जो है जनरली कैसा बनना चाहिए था मैनल के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे वही डार्क, लेकिन कैसा बना, मुलेटो। मुलेटो क्या है बेटा, बीच वाला, जिसमें 3 डोमिनेंट है, 3 रिसेसिव हैं। तो ये 6 डोमिनेंट आने से वेरी डार्क निग्रो बना था, जिसमें कोई डोमिनेंट नहीं आया तो वाइट बन गया था। अब 3 डोमिनेंट रह गई तो बेटा इंटरमीडिएट बन गया मुलेटो, या इंटरमीडिएट बोल सकते हो आप इस कलर को। तो F1 जनरेशन हेटेरोजाइगस होगी तीनों के लिए, जिसमें 3 डोमिनेंट रह गई है, क्योंकि क्वांटिटी और डोमिनेंट एलील कम हो गई है, इसलिए यहाँ पे इंटरमीडिएट फॉर्म बनी है, मुलेटो बनी है बेटा। अब क्या करेंगे, सिबलिंग की मैटिंग करवाएंगे F1 जनरेशन की, जिसमें से एक से मेल गैमेट, एक को फीमेल जो गैमेट लिए जाएंगे। तो ए भी यहाँ पे हेटेरोजाइगस, बी भी और सी भी हेटेरोजाइगस है, यहाँ पे तीनों ए भी हेटेरोजाइगस हैं। मुलेटो यहाँ फिनोटाइप होगा। यहाँ पे एन नंबर देखो, ए हेटेरोजाइगस 1, बी हेटेरोजाइगस 1, सी हेटेरोजाइगस 1, ओवरऑल 3 हो जाएगा, 2 की पावर n, 2 की पावर 3, ए टाइप से गैमेट बनाएगा बेटा मेल्स भी। फीमेल में भी सेम, ए हेटेरोजाइगस, बी हेटेरोजाइगस, सी हेटेरोजाइगस, ओवरऑल 3 एन नंबर, 2 की पावर n, 2 की पावर 3, ए टाइप्स बनाएगा।
टाइप्स ऑफ गैमेट कैसे बनाने हैं ऑलरेडी मैंने फ्रॉग लाइन मेथड में आपको समझा दिया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप उस वीडियो को देखो, प्रैक्टिस करो, आपको सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपको टाइप्स बना करके इससे आगे कुछ नहीं करना है। फिर F2 जनरेशन आपको देखने के लिए यहाँ पे पनेट स्क्वायर बनाने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली रिजल्ट का एनालिसिस कैसे करते हैं मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे टाइप्स ऑफ फिनोटाइप निकालने फॉर्मूला आपको बताया था 2n+1। तो n नंबर क्या है, नंबर ऑफ पॉलीजीन, और नंबर ऑफ पॉलीजीन है n नंबर, तो यहाँ पे n क्या है =3 है। तो 2 × 3 + 1 क्या हो जाएगा, 2 × 3 6 + 1, तो 7 टाइप्स बनेंगे हमारे फिनोटाइप। देख सकते हो आप 1 2 3 4 5 6 7। इसमें से ये जो है वेरी डार्क और वाइट ये एक्सट्रीम एंड पे होंगे, पेरेंटल होंगे, और ये नए हमारे नॉन पेरेंटल हमारे बनने वाले फिनोटाइप, जिसमें डार्क आ जाएगा, इससे कम एक्सप्रेशन होगी, इससे कम फेयरली डार्क की, उससे कम एक्सप्रेशन मुलेटो की, इससे कम जो फेयरली यहाँ पे डार्क आएगा, और ये लाइट आएगा, सॉरी फेयरली लाइट आ जाएगा। ये वाला जो है यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, ये फेयरली लाइट आ जाएगा, और ये लाइट आएगा यहाँ पे, और ये कैसा हो जाएगा बेटा, वाइट हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सप्रेशन कम होता जा रहा है। एक्सप्रेशन क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, क्योंकि डोमिनेंट एलील का नंबर कम होता जा रहा है। इनका रेशो कैसे याद करना है बेटा, 1 6 15 20 15 6 1। देखो कैसे, एक बार इंक्रीजिंग 1 6 15 20 फिर 15 फिर 6 1, सेम रिपीट हो रहा है 1 6 15 15 6 1 रिवर्स ऑर्डर में। 20 मैक्सिमम होगा जो कि मुलेटो होंगे, इंटरमीडिएट होंगे बेटा यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे क्या हुआ है रेशो। अब यहाँ पे कैसे क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पे क्या कर देगा, ये x और ये x कह देगा, और ये y और y बताओ, x और y की वैल्यू बताओ, फिल इन द ब्लैंक। क्या होगा, x तो हमारा क्या होगा 6 है दोनों जगह पे, और y क्या होगा 15 होगा। तो आपको ये एग्जैक्टली याद करना है। टोटल 64 बनेंगे जाएगा, इसमें से 1 6 15 20 15 6 1। 1 वेरी डार्क बनेगा, फिर डार्क 6/16 जो कि फेयरली डार्क 15/16 हो जाएगा। मुलेटो 20/64 हो जाए, सॉरी 16 नहीं 64 होगा, यहाँ पे 3 जीन पेयर है ना। तो वेरी डार्क 1/64, डार्क 6/64, फेयरली डार्क 15/64, मुलेटो 20/64, फेयरली लाइट 15/64, लाइट क्या जाएगा 6/64, और वाइट क्या जाएगा 1/64। ये दोनों पेरेंटल हैं बेटा, एक्सट्रीम वाले, बीच वाले नॉन पेरेंटल हैं ये सारे के सारे। तो नॉन पेरेंटल 62 बनेंगे, पेरेंटल कितने बनेंगे, एक ये 2 ही बनेंगे 64 में से। अब देखो ये एक्सप्रेशन चेंज क्यों हो रहा है, डोमिनेंट एलील इनमें कितनी है 6 हैं, इसके अंदर डार्क वाले में 5 ही हैं। 5 कोई भी हो सकती हैं, जिसमें 2 ए की डोमिनेंट, 2 बी की और 1 सी की डोमिनेंट, या फिर 1 ए की डोमिनेंट, 2 बी की डोमिनेंट, या 2 सी की डोमिनेंट, या फिर 2 ए की डोमिनेंट, बी की ए की डोमिनेंट हो, या सी की डोमिनेंट, कोई भी हो सकता है। तो वो सारे जीनोटाइप इसमें आ जाएंगे। जिसमें केवल यहाँ पे 4 डोमिनेंट हैं वो यहाँ पे फेयरली डार्क बनाएंगे। जिसमें केवल 3 डोमिनेंट रह गई हैं वो मुलेटो बन जाएंगे। जिसमें केवल 2 डोमिनेंट होंगी जीनोटाइप हैं वो सारे फेयरली लाइट बन जाएंगे। जिसमें एक ही डोमिनेंट होगी कोई भी तो वो लाइट बन जाएंगी, चाहे एक ही डोमिनेंट है चाहे बी की जैसे की, बाकी सारी रिसेसिव होंगी। जिसमें कोई भी डोमिनेंट नहीं हो कैसे बन जाएंगे, वाइट बन जाएंगे। तो बेटा यहाँ पे इस तरह से आपको जो है पहले क्या होगा कि यहाँ पर 1 6 15 फिर देन 20 15 6 1 डिक्रीजिंग हो जाएगा, और डोमिनेंट एलील कम होती जाएंगी। तो यहाँ पे इस तरह से चेंज होगा फिनोटाइप्स का रेशो। जीनोटाइप का रेशो चेंज नहीं होगा, सेम 3 की पावर n फॉर्मूला लगाएंगे, 3 की पावर 3 27 टाइप आएंगे बेटा। तो जो कैसे होंगे 1 2 1 2 4 2 1 2 1 2 4 2 4 8 4 2 4 2 1 2 1 2 4 2 1। जो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में आया था सेम रेशो जीनोटाइप का रेशो आया, बदलता केवल क्या है फिनोटाइप। वहाँ पे ये आपको अलग मिला था, ये वाला अलग मिला था आपको रेशो, ये नहीं था। ये रेशो क्या था, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का वीडियो देख लो, आपको पता लग जाएगा क्या था हमारा यहाँ पे F2 जनरेशन में स्किन कलर के लिए क्या याद करना है बेटा, हमें स्किन कलर के लिए याद करना है फिनोटाइप का रेशो 1 6 15 20 15 6 1, बस ये हमारा याद आता है। ठीक है, जिसमें डोमिनेंट, जिसमें सारी की सारी डोमिनेंट है वो कितने 1/64, 5 डोमिनेंट है कितने हैं 6/64, इसमें 4 डोमिनेंट है कितने 15/64, जिसमें 3 डोमिनेंट है 20/64, इसमें 2 डोमिनेंट हैं 15/64, और 6/64 इसमें एक ही डोमिनेंट है, इसमें कोई डोमिनेंट नहीं 1/64 हमारा आता है। सेम इसको बेटा हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इसको हम कर सकते हैं प्लॉट, इस तरह से क्या कर सकते हैं प्लॉट हम जो बैल से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करा पे। सेम हमने रिलेटिव फ्रिक्वेंसी F2 में ले ली 1/64, 6/64, 15/64, 20/64।
यहाँ पे हमने वही डार्क ले लिया, एक्सट्रीम एंड पे यहाँ पे वाइट ले लिया, फिर यहाँ से डार्क, फिर यहाँ फेयरली डार्क, यहाँ पे लेटो इंटरमीडिएट जो था मैक्सिमम बनेंगे यहाँ पे, और फिर फेयरली लाइट, और फिर यहाँ पे लाइट, और फिर वाइट बनेंगे यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम एक्सप्रेशन किसका बना, जो इंटरमीडिएट था वो मैक्सिमम बने यहाँ पे स्किन कलर के लिए ह्यूमंस में। तो बेल शेप्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करवा गया बेटा, प्रोबेबिलिटी के केस में ऐसा देखने को मिलता है। तो इसके हिस्टोग्राम या ग्राफिकली भी हम इसको दिखा सकते हैं। इसमें मैक्सिमम किसका नंबर आता है बेटा, इंटरमीडिएट वालों का। सबसे कम कौन बनते हैं, पेरेंटल, जो कि एक्सट्रीम एंड पे होते हैं, सबसे कम वही बनते हैं। तो यहाँ पे इसको बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन करके सेटेड है बेटा, क्वांटिटेटिव पॉलीजेनिक क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस सेटेड है हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल। यहाँ पे मुझे उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी जो हमने अभी तक डिस्कस की हैं, जिसमें हमने स्किन कलर के बारे में डिस्कस किया है कि 3 जीन पे से पॉलीजन से कंट्रोल है, 3 पॉलीजन से कंट्रोल है डिस्कस किया। फिर क्रॉस डिस्कस किया जिसमें वो जो वेरी डार्क है निग्रो जिसे कहते हैं, वाइट के साथ क्रॉस किया तो मुलेटो आ गया। फिर मुलेटो का सिम मैटिंग करेंगे यहाँ पे, अगर एनिमल है तो यहाँ पे 7 टाइप्स के जो फिनोटाइप आएंगे, तो ये वाले 7 टाइप हैं। रेशो क्या बनेगा, 1 6 15 20 15 6 1 बनेगा। यूनिटिव रेशो सेम रहेगा, और ये हमारा यहाँ पे बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन करवाएगा। अब और बातें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फादर ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस किसको बोलते हैं, जे कोल्ड्यूटर को बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, जे कोल्ड्यूटर। कोल्ड्यूटर क्या कहलाता है, फादर ऑफ पॉलीजेनिक, जिस पे इन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया था यहाँ पे। तो जो यहाँ पे जे कोल्ड्यूटर जो है फादर ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहलाता है, ये आपको याद करना है। अदर एग्जाम्पल पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में और कौन से हाइट इन ह्यूमंस देख सकते हो आप, हाइट बहुत ज़्यादा भी है ह्यूमंस में और बहुत कम भी है, और फिर उसमें रेंज है, या मैक्सिमम या मिनिमम नहीं है हाइट में सिर्फ, या तो कोई मैक्सिमम है या मिनिमम है, जबकि बीच में भी सबकी हाइट आती है। तो किसी की हाइट 5 फुट 2 फीट 5 फुट 2 इंच, किसी की 5 फुट 4 इंच, किसी की 5 फुट 6 इंच, या किसी की जो है 5 फीट 10 इंच, या किसी की 6 फीट 1 इंच, किसी की जो 6 फीट 4 इंच, ऐसे भी है। तो इसमें क्या होगी, रेंज होगी। तो किस पे डिपेंड करेगा, डोमिनेंट एलिक एक्सप्रेशन पे। इसलिए किसका एग्जाम्पल हो जाता है, हाइट इन ह्यूमन किसका एग्जाम्पल है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का। ऐसे ह्यूमन इंटेलिजेंस बेटा, ये भी किसका एग्जाम्पल है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का। जितनी डोमिनेंट एलील ज़्यादा होंगी उतना एक्सप्रेशन ज़्यादा होगा, इंटेलिजेंस ज़्यादा होने की चांसेस है। जितनी डोमिनेंट एलील कम होंगी उतना ही पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या होगा, एक्सप्रेशन कम हो जाएगा। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस भी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। मिल्क एंड मीट प्रोडक्शन इन एनिमल्स, ये भी किसका एग्जाम्पल है बेटा, मिल्क एंड मीट प्रोडक्शन किसका एग्जाम्पल है एनिमल्स के अंदर, ये भी किसका एग्जाम्पल होता है बेटा, मिल्क एंड मीट प्रोडक्शन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का। इसलिए जितनी डोमिनेंट एलील ज़्यादा होंगी तो उस पशु के अंदर जो मिल्क प्रोडक्शन या मीट प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तो मिल्क प्रोडक्शन किसी पशु में ज़्यादा, तो इसका मतलब उसके अंदर क्या है, डोमिनेंट एलील ज़्यादा है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एक्सप्रेशन ज़्यादा आ रहा है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल में हम ह्यूमंस में देख सकते हैं, हाइट इन ह्यूमंस एग्जाम्पल है, ह्यूमन इंटेलिजेंस एग्जाम्पल है, मिल्क एंड मीट प्रोडक्शन अगर आपको दे दिया जाए तो उसका भी एक्सप्रेशन आप बता सकते हो। इस तरह से कंट्रोल किया जाता है। अब ये लास्ट पॉइंट देख रहे हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ डोमिनेंट एलील कैसे निकालते हैं इस डोमिनेंट एलील का। तो मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील इन द फिनोटाइप विद मैक्सिमम वैल्यू। ये हम अलग से वीडियो डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस का, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो मुझे उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।